अरे मैं तुम तीनों को कितनी बार बोल चुकी हूँ कि रसोई के आसपास अपने इन घने लंबे बालों को मत झाड़ा करो, लेकिन तुम तीनों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अब सारे खाने में बाल बाल हुआ पड़ा है, कोई कैसे खाए इस खाने को। माँ, आप हमेशा हम तीनों को बालों को लेके बोलती और डांटती रहती हो, तो कहाँ ही तुम मेरी बातों को मान ही लेती हो। आखिर करती तो तुम तीनों अपने मन की ही हो। बालों को खोल के घूमना, बस यही करो। माँ, हमारा भी मन करता है बालों में हेयर स्टाइल करना, सुंदर सी बालों को रखना, लेकिन आप हो कि हर वक्त बस बालों को बांध के रखने को बोलती हो। इतना कहने के बाद तीनों ही आंगन में आके बैठ जाती हैं और तीनों बहन फिर से अपने हाथों में कंघी को लेके अपने अपने बाल झाड़ने लगती हैं। दूसरी तरफ पूनम की पड़ोसन, जो कि उसके बगल में ही रहती है, जो अपने आंगन में गेहूं को धो के सुखा रही होती है, तभी तेज हवा के कारण उसके गेहूं के ऊपर टूटे हुए बाल आ जाते हैं और वो बालों को हाथों से समेटती है। सीधा पूनम के पास आती है। वहां वो उसकी तीनों बेटियों को देख के कहती है, हाँ हाँ, मुझे पता था ये तुम तीनों के ही काम है। कई बार आगाह कर चुकी हूँ मैं। अरे ओ पूनम, कहाँ है तू? बाहर तो आ जरा। क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रही हो? ऐसा क्या हो गया? तेरी बेटियों को कई बार बोल चुकी हूँ कि अपने बालों को संभाल के रखें, लेकिन नहीं। और आज तो हद ही हो गई। मैं आंगन में गेहूं धो रही थी, तभी मेरे गेहूं पर ये अचानक से बाल आ गिरे, और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये तेरी बेटी के ही हैं। मेरा सारा गेहूं गंदा कर दिया। हाँ, तू कैसे कह सकती है कि ये बाल मेरी बेटियों के ही हैं? आस पड़ोस में और भी लोग रहते हैं, लेकिन तू हाथ धो के मेरी बेटियों के पीछे पड़ी रहती है। पूनम सब जानती हुई कि ये बाल मेरी बेटियों के ही हैं, पड़ोसन के जाने के बाद अपनी बेटियों के बाल पकड़ के घर में लाती है और कहती है, मैं जानती हूँ ये तुम तीनों के ही कारनामे हैं, और कितना समझाऊं मैं तुम तीनों को। तुम्हारी वजह से मुझे हर कोई कुछ भी बोल के चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं। रात का समय हो रहा होता है। पूनम अपनी तीनों बेटियों के साथ जमीन पर सो रही होती है। पूनम की बड़ी बेटी मेघना का मन उल्टी सा होता है और वो सबको सोता छोड़ अकेले छत पर टहलने चली जाती है। मेघना अपने बालों को खोल के छत पर घूम ही रही होती है कि तभी पड़ोस के छत पर एक आदमी, जो कि खाट पर सो रहा होता है, उसकी आंख अचानक खुलती है और वो मेघना को ऐसे घूमता देख के चिल्लाते हुए कहता है, चुड़ैल चुड़ैल बचाओ मुझे कोई, अरे कोई है यहाँ आसपास। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, हे भगवान ये जाती क्यों नहीं है। उस आदमी की तेज आवाज सुन के कुछ लोग अपने अपने घर से बाहर आते हैं। वो आदमी सब लोगों को छत पर हुई चीजों के बारे में बताता है। वो उस घर की तरफ इशारा करता है। सभी लोग उस घर के पास आते हैं और गेट पीटने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस आदमी को देख मेघना भागती हुई छत से नीचे आती है और डर के मारे अपनी माँ के बगल में सो जाती है। तभी दरवाजे की खटखट की आवाज से पूनम उठ के गेट खोलने जाती है। दरवाजे पर लोगों को देख पूनम कहती है, क्या हुआ भाई साहब, आप लोग इतनी रात को यहाँ? सब ठीक तो है ना? अरे हम लोगों को छोड़ो, ये बताओ आपने घर में कौन सी चुड़ैल को पनाह दे रखी है तुमने? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारी छत पर एक चुड़ैल थी जो अपने काले घने बालों को खोल के घूम रही थी। पूनम फिर समझ जाती है कि फिर से उसकी बेटी ने ही कुछ किया है। वो घर के अंदर जाकर अपनी तीनों बेटियों को उठा के बाहर लाती है और तीनों बेटी अपनी आंखों को मलते हुए घर से बाहर आती हैं। ये लो देख लो, अब आप लोग ही बता दो कि कौन सी चुड़ैल को आपने छत पर देखा। तभी वो डरा हुआ आदमी अपनी उंगली का इशारा मेघना की तरफ करता है। तब मेघना कहती है, नहीं नहीं, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं छत पर घूम रही थी, और कोई बात नहीं है। सुन लिया आप लोगों ने, और अब देख भी लिया ना कि यहाँ कोई भूत नहीं है। पूनम सबको समझा बुझा के वहां से भेज देती है। कुछ वक्त गुजरता है और पूनम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पूनम एक सिलाई सेंटर में छोटा मोटा काम करती थी। माँ के बीमार होने पर उसकी तीनों बेटियां वहां जाके काम करने लगती हैं। तीनों बहन कपड़ों को सिल ही रही होती हैं कि तभी वहां एक रईस घर की औरत आती है, जो उसके बालों को देखकर देखती ही रह जाती है। वो उसके पास जाती है और कहती है, तुम तीनों की ये असली बाल है ना या नकली है? क्योंकि मैंने आज तक किसी भी लड़की औरत के इतने घने लंबे बाल नहीं देखे। बताओ ना, चुप क्यों हो? बोलो, ये नकली है या असली? हाँ, ये इतने काले घने और कमर से नीचे तक के जो बाल आप देख रही हो, ये असली है, नकली नहीं। मुझे तुम तीनों ही बहुत पसंद हो। बाल के साथ साथ तुम तीनों खूबसूरत भी बहुत हो। कुछ देर बाद बातें करके वो रईस औरत अपने सिले हुए कपड़े का थैला लेके वहां से चली जाती है। तीनों बहन घर आके अपनी माँ को सारी बातें बता देती है। अगले दिन सुबह फिर वो औरत वहीं आ खड़ी होती है। देखो, वो औरत आज फिर आई है, पता नहीं अब क्या पूछना होगा उसको हमसे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज वो चुपचाप बस उन्हें देख रही होती है।
शाम होते ही तीनों अपने घर के लिए निकल ही रही होती हैं। उनके निकलने के कुछ देर बाद ही वो औरत भी उसके पीछे जाना शुरू करती है और उसके घर का पता जान लेती है। अगले दिन सुबह पूनम के घर के आगे बड़ी बड़ी गाड़ियों का आगमन होता है। वो औरत अपने तीनों बेटों को लेके पूनम के घर पहुंचती है। सबको देख पूनम हैरान होते हुए कहती है, कौन हो आप लोग और इस गरीब के घर क्या काम पड़ा आपको हम गरीब से? बताती हूँ, लेकिन क्या ऐसे ही खड़े खड़े मुझे कहीं बैठने को नहीं कहोगी? पूनम तीनों को एक साधारण सी कुर्सी पर बिठाती है और पानी लाकर देती है। तब वहां उसकी तीनों बेटियां आती हैं और उस औरत को देख अपनी माँ से कहती हैं, माँ, ये वही है जिनके बारे में हम तीनों आपको बता रहे थे। लगता है ये हमारे बालों का राज जानने हमारे घर तक आ गई। नहीं, इस बार मैं इसलिए आई हूँ, दरअसल मेरा शुरू से ही सपना था कि मेरे तीनों बेटों की जो बहुएं हों उनके बाल काले, घने और लंबे हों। मेरे बाल तो आप देख ही रहे हो, कभी भी ये कंधे से नीचे तक नहीं गए। हमेशा मेरे बाल इतने छोटे ही रहे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये इतने लंबे घने बाल वाली लड़कियां मेरे घर की लक्ष्मी यानी कि मेरी बहू बन जाए। मैं अपने तीनों बेटों का रिश्ता आपकी बेटियों के लिए लेकर आई हूँ। आप मेरे घर को देख के अंदाजा लगा ही सकती हो कि मेरी हैसियत आपके सामने कुछ भी नहीं है। मैं कैसे आपके बेटे से अपनी बेटियों की शादी कर दूं? मुझे आपकी बेटी के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। मैं इसी में बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटे की बहू मेरे मन के मुताबिक है। यहाँ पूनम के घर जहाँ शादी की बातें चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर मोहल्ले के सभी लोग पूनम के घर के आगे बड़ी बड़ी गाड़ियों को देख के तरह तरह की बातें बना रहे होते हैं। देख रही हो ना बहन, पक्का इसकी बेटी ने कोई करतूत खोला है, इसी वजह से इतनी गाड़ियां आई हैं इसके घर। मैं न कहती थी, जरूर ये चुड़ैल मंजुलिका की तरह मनूस है। अब पता नहीं कौन सी मुसीबत अपनी बेचारी माँ पर लाएंगी। खैर, हमें क्या जाने दो। यहाँ वो लोग पूनम की बेटियों की शादी की बात करके चले जाते हैं। दिन गुजरता है। पूनम बहुत खुशी खुशी अपनी तीनों बेटी की शादी एक अमीर घराने में करा देती है। तीनों बेटियों का गृह प्रवेश होता है। अगले दिन सुबह तीनों ही लाल सुंदर सी साड़ी और गहनों को पहन के बालकनी में बाल झाड़ रही होती हैं। तभी उसकी सास वहां लोबान और कपूर का धुआं लेके आती है और उसके बालों में दिखाने लगती है, जिसे देख तीनों बोलती हैं, माँ जी, ये क्या कर रही हो? अरे माँ जी, बाल जल जाएंगे। बहू, ये कपूर लोबान का धुआं है, इससे तुम्हारे बालों में किसी की नजर नहीं लगेगी। मेरा सपना था कि मेरे बाल भी ऐसे हों, लेकिन दवाइयाँ खाने की वजह से मेरे बाल झड़ गए। अब मैं अपनी बहुओं के बालों को ही देख देख के खुश हो जाती हूँ। तीनों ही बहुएं जो अपने लंबे बालों की वजह से अपने मायके में रोज डांट खाती थी, लेकिन उन्हीं बालों की वजह से उन्हें एक अच्छा ससुराल मिल जाता है। तीनों ही अपना खुशहाल जीवन अपने ससुराल में व्यतीत कर रही होती हैं। कुछ दिनों बाद तीनों बेटियां कार में बहुत ही ज्यादा महंगी और सुंदर साड़ियां पहनकर अपनी माँ से मिलने जाती हैं। तभी उनको पड़ोसन देखकर उनके पास आती है। अरे क्या बात है मेघा बेटी, और बताओ तुम्हारे ससुराल में सब ठीक है? अरे बेटी, मेरी बेटी पिंकी भी तुम्हारी बहन की तरह है, अगर इसके लिए कोई रिश्ता हो तो बताना। तो देखा दोस्तों आपने, इसे कहते हैं नसीब। जिन बालों की वजह से लड़कियों को इतना सुनना पड़ता था या फिर सब उन्हें मनहूस और चुड़ैल बनाते थे, उन्हीं बालों की वजह से आज वो एक अमीर घर की बहुएं बनकर राज कर रही थी। इसीलिए कहते हैं, जरूरी नहीं जिस चीज को हम अपने लिए श्राप समझ रहे हो, कभी कभी वो हमारे लिए वरदान बन जाता है।